रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की 3 सबसे अहम जरूरतें होती हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो इंसान को जीवित रहने के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब बात खाने की आती है तो भाई साहब इसमें 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। पहले वेजिटेरियन, जो लोग साग सब्जी और फल को खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरे नॉन वेजिटेरियन, जो दबाकर मांस मच्छी खाते हैं। वैसे आप इनमें से क्या हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिसे सुनकर ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। अब हर नॉनवेज खाने वाले इंसान को चिकन ना पसंद हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे में चिकन की बढ़ती मांग को देखते हुए चिकन के अंदर एक ऐसा जहर डाला जा रहा है जो इंसान को पूरी तरह से खोखला करने को तैयार है। अब ये काम कैसे होता है, क्यों होता है और इससे हमें क्या नुकसान है, इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। अच्छा दोस्तों, हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिएगा। क्या आपको भी थोड़े थोड़े समय में थकान महसूस होने लगती है? क्या आप भी धूल मिट्टी में निकलते हैं तो उसकी वजह से शरीर में एलर्जी होनी शुरू हो जाती है? क्या आपका भी मोटापा रॉकेट की स्पीड से बढ़ता जा रहा है? और अगर इन सभी चीजों का जवाब हाँ है तो माफ करिएगा, आप भी धोखेबाजी के चंगुल में फंस चुके हैं। क्योंकि ज्यादा घुमा फिराकर बात नहीं करेंगे, हम आपको सीधा सीधा बताना चाहते हैं कि आज के दौर में हम जिस जिंदगी को जी रहे हैं वो असली चीजों से कम और नकली चीजों से ज्यादा भरी हुई है। और इस चीज का अंदाजा आप एक शहर में रहने वाले इंसान की तुलना एक गांव में रहने वाले इंसान से करके देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग शहरों में जो चीजें हाई प्रोफाइल सोसाइटी का समझकर हजम कर जाते हैं, वही चीजें हमारी जान की दुश्मन बनने में तुली हुई है। वहीं दूसरी ओर गांव देहात के लोग जो प्रकृति के आसपास रहते हैं, वो सारी नेचुरल चीजें खाते हैं। इसीलिए बीमारियां उनके पास आना तो दूर, उन्हें छूने की भी हिम्मत नहीं करती है। फिर चाहे वो नॉन वेजिटेरियन खाना खाएं या फिर वेजिटेरियन, इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो जिस किसी भी चीज का सेवन करते हैं वो देसी होती है और वही चीज उनके शरीर को फायदा पहुंचाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्या बोल रहे हैं, तो दोस्तों चिंता मत करिए, क्योंकि ये वीडियो एक एक करके कुछ ऐसे राज खोलेगी जिनकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। क्योंकि आज के समय में शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जिसके अंदर मिलावट ना की गई हो। यहाँ तक कि नॉन वेजिटेरियन लोगों की सबसे पहली पसंद चिकन भारी मात्रा में मिलावट का शिकार है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चिकन ऐसे ही खा रहे हैं या फिर इसकी सब्जी बनाकर उसका मजा ले रहे हैं। मुद्दा तो ये है कि आप जिस चिकन को खा रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। अब जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आलू, टमाटर, मटर या कोई भी खाने की ऐसी चीज जिसकी खेती की जाती है, उसको पूरी तरह खाने के लायक तैयार होने में 4 से 8 महीने तक का समय लग जाता है। और ऐसे ही मांस की अगर बात करें तो बकरी, भैंस या मछली जैसे जीवों को खाने लायक या कहीं बड़ा होने में अच्छा खासा समय लग जाता है। यानी इन चीजों को खाने के लिए इंसान को सब्र करना पड़ता है। दूसरी ओर चिकन की अगर बात करें तो ये एक ऐसा जीव है जो सिर्फ 2 महीने में ही खाए जाने के लिए तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम उसी चिकन की बात कर रहे हैं जिसको दुनिया भर में लोग मजे लेकर खाते हैं। एक पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन केंद्र के अंदर मुर्गी का चूजा अंडे से निकलने के बाद सिर्फ 2 महीने में पूरी तरह परिपक्व हो जाता है। दरअसल इन जगहों पर मुर्गियों और चूजों को कुछ ऐसी दवाइयां और केमिकल पदार्थ दिए जाते हैं कि उससे इनकी ग्रोथ कई गुना तक तेज हो जाती है। और इस दवाई को देने के बाद ये चूजे देखते ही देखते बहुत तेजी से सिर्फ 2 महीने में ही पूरी तरह बड़े हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ दवाइयां तो ऐसी भी होती हैं जिनसे ये चूजे सिर्फ 35 दिन के अंदर खाने के लायक हो जाते हैं। इनकी ग्रोथ इतनी तेज होती है कि आप हर रोज अपनी आंखों से इनके आकार में वृद्धि होती हुई देख सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि मुर्गों को ये हानिकारक दवाइयां सिर्फ किसी एक देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही खुलेआम दी जा रही हैं। हम आपको बता दें कि मुर्गों को दी जाने वाली ये सभी दवाइयां हम इंसानों के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रही हैं। दरअसल आजकल लोगों के अंदर चिड़चिड़ाहट, बढ़ता हुआ वजन और दाद, खाज व खुजली आदि की समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। अगर आपको भी इस तरह की समस्याएं अक्सर होती रहती हैं, तो हो सकता है कि आप भी ये दवाइयों से तैयार किया जाने वाला चिकन खा रहे हों। क्योंकि इस चिकन को खाने से हमारे शरीर के अंदर इसी तरह की परेशानियां होती हैं। इसके अलावा अगर ये चिकन छोटे बच्चों को नियमित रूप से खिलाया जाए तो ये उनकी ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ा सकता है और इस तरह बच्चों की ग्रोथ बढ़ने के बहुत से गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप एक बार मुर्गी पालन केंद्र को अपनी आंखों से देख लेंगे तो शायद आप चिकन खाना ही छोड़ देंगे,
क्योंकि इस जगह पर इतनी गंदगी होती है कि आम इंसान के लिए यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये लोग छोटी सी जगह में ही बहुत सारी मुर्गियों को डाल देते हैं और इस जगह की साफ सफाई का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। इन मुर्गियों को तेजी से बड़ा करने के लिए इन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शन और कुछ दवाइयां इनके दाने में मिलाकर दी जाती हैं। ये इंजेक्शन शरीर में लगते ही मुर्गी के बढ़ने की रफ्तार और तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। इसकी वजह से ये दिन रात दाना खाना शुरू कर देते हैं और इसी तरह दाना खाते खाते सिर्फ कुछ ही दिनों में ये खुद खाए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इस तरह के मुर्गों का मांस खाना हमारी सेहत को काफी नुकसान पहुंचाता है। ये ठीक उसी तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है जैसे मिलावटी फल और सब्जियां खाना हमारे लिए नुकसानदेह होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि मार्केट में कुछ ऐसे केमिकल और दवाइयां आ गई हैं जो फलों व सब्जियों के आकार और वजन को बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। और ये दवाइयां सिर्फ उनके आकार को ही बड़ा नहीं करती बल्कि उनको अच्छी तरह पका भी देती हैं। इस तरह के फल या सब्जियां जब कोई इंसान खाता है तो उसको इनसे होने वाला फायदा तो दूर की बात, उल्टा सेहत को नुकसान हो जाता है। ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने दवाइयों से बड़ी हुई मुर्गी का सेवन कर लेता है तो ये उसके लिए काफी हानिकारक साबित होता है। वैसे मुर्गियों को सिर्फ बड़ा करने के लिए इंजेक्शन नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि कई बार इन्हें मुर्गियों में फैलने वाली बीमारियों और फ्लू से बचाने के लिए भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन और दवाइयां दी जाती हैं। इस दवाई को खाने वाली मुर्गी हमारी सेहत के लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह होती हैं। दरअसल कई बार मुर्गियों में कुछ ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो सारी मुर्गियों को बीमार कर देती हैं। और चूंकि मुर्गी पालन केंद्र में मुर्गियां एक दूसरे के बहुत पास पास रहती हैं, इसलिए इन जगहों पर बीमारी और ज्यादा तेजी से फैलती है। अब अगर ये बीमारी सारी मुर्गियों में फैल जाती है तो इससे मुर्गी पालन केंद्र के मालिकों को बहुत नुकसान होता है। इसलिए ये लोग खुद को नुकसान से बचाने के लिए सभी मुर्गियों को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि मुर्गियों में बीमारी ना फैल पाए। अब मुर्गियां तो बीमार होने से बच जाती हैं, लेकिन इस दवाई की वजह से इन मुर्गियों को खाने वाले हम इंसान जरूर बीमार हो जाते हैं। यही वजह है कि नियमित रूप से चिकन खाने वाले लोग जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि इन मिलावटी और नकली रूप से बड़ी की जाने वाली मुर्गियों से आखिर किस तरह खुद को बचाया जा सकता है। इसके लिए अगर आप एक दो चीजों पर ध्यान देंगे तो आप इस तरह के चिकन को खाने से खुद को बचा पाएंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप लोग बाहर चिकन खाना बंद कर दें, क्योंकि बाहर हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता है कि रेस्टोरेंट में जो चिकन हमें सर्व किया जा रहा है उसको दवाइयों से बड़ा किया गया है या नहीं। इसलिए बेहतर तो यही होता है कि जितना हो सके हमें बाहर चिकन खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप अपने घर में ब्रायलर चिकन की जगह देसी मुर्गा पकाएं, क्योंकि देसी मुर्गियां बड़े बड़े फार्म्स की जगह छोटे लेवल पर पाली जाती हैं और देसी मुर्गियों में किसी भी तरह के इंजेक्शन के लगे होने का खतरा लगभग ना के बराबर होता है। तो बेहतर है कि आप किसी ऐसे मुर्गी पालने वाले को ढूंढ लें जो पूरी ईमानदारी से बिना कोई इंजेक्शन लगाए मुर्गियों को पालता हो। ये काम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अपनी सेहत के लिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और सिर्फ चिकन ही नहीं, बल्कि आप जो भी खाने की चीज बाहर से खरीद कर घर लाते हैं उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लिया करें, क्योंकि आजकल मिलावट सिर्फ चिकन ही नहीं बल्कि हर एक खाने की चीज में की जा रही है। और यही वजह है कि आपको हॉस्पिटल के अंदर मरीजों की इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तो खुद को उस भीड़ का हिस्सा बनने से बचाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।